और एक बहुत इच्छा है मेरी, एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा फ्लर्टी कैरेक्टर हो मेरा। जस्ट फॉर फन, रिसेंटली कुछ कुछ टाइम से पॉजिटिव रोल्स ऑफर हो रहे हैं। इतने साल से आप नेगेटिव ही कर रहे हो, तो उसको चेंज ओवर करने के लिए दिक्कत होती है, जो मुझे बहुत हुई थी। मम्मी मुझे कहती है कि ऐसे क्यों तुझे नेगेटिव रोल्स ही मिलते हैं, ऐसे तू भी क्या करना अच्छे वाले रोल्स, वो अच्छी घर की बहुएं होती है या अच्छी मम्मी होती है ऐसे। हाय गाइस, दिस इज हेतल यादव एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। सबसे पहले तो हम शुरू कर देंगे कि एक पहले बड़े चैनल जैसे स्टार प्लस के चैनल पर बहुत ही पॉपुलर शो का आप हिस्सा बन गए, भले उसका पर पहले सीजन ने ऑलरेडी बेंचमार्क रख दिया था, तो एज एक्टर कितना चैलेंजिंग था वो कि अच्छा मुझे जाके अच्छा परफॉर्म करना और बेस्ट देना होगा। सबके लिए चैलेंजिंग हो जाता है ये, क्योंकि ये डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप शोज में है इमली अभी भी, और पहले भी नंबर 1 पर एक दौर में रहा है, और अभी तो टॉप 3 में चल ही रहा है ये शो। और बेंचमार्क ऑलरेडी जो पुराने सीजन 1 में एक्टर्स थे वो लोग सेट कर चुके थे, इस शो को एक जो जगह देनी थी वो दिला चुके थे। अब हम नए लोगों के लिए, चाहे वो डायरेक्शन टीम हो और बाकी के क्रू मेंबर्स हो या नए स्टार कास्ट हो, सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमें उसको कंटिन्यू रखना है। जो लेगेसी है इस शो की उसको कंटिन्यू रखना है, तो हर किसी पे बहुत प्रेशर था। लेकिन टचवुड लकीली ऑडियंस ने जैसे पहले सीजन में सबको प्यार दिया था, वैसा ही प्यार हमें इस सीजन में भी दिया है। एंड आई एम सो हैप्पी, हमारी टीआरपी बढ़ रही है एवरी वीक, और अगेन वी आर वन ऑफ द टॉप 3 shows on Star Plus, and I feel really blessed to be a part of this big show. टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, तो बुआ जी का कैरेक्टर पर एक रोशनी डालना जरूर बनता है कि क्या है वो अभी तक खुलकर समझ में नहीं आ पाया है फैंस को। हाँ, फैंस को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जैसे मैंने कहा सीजन 2 है, तो अभी सारे कैरेक्टर्स को धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे फैमिली में लोग हैं, हर किसी को एक साथ तो नहीं एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और हालांकि स्टोरी मेन तो है इमली और चीनी की, तो हम सब इर्द गिर्द को सपोर्ट करते हुए आगे चल रहे हैं। तो शिवानी बुआ का जो कैरेक्टर है, जहाँ तक अभी तक मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि अभी तक ओपन अप नहीं किया है, जो धीरे से आगे जाकर करेंगे। बट अल्टीमेटली इट्स अ टीवी शो, तो टीवी में जैसे ऑडियंस और फैंस के रिस्पॉन्स आते जाएंगे और शो उसी दिशा में चलता जाएगा। तो शिवानी बुआ फिलहाल तो बहुत ही प्रोटेक्टिव है घर के बच्चों को लेकर स्पेशली, और इसका कुछ पास्ट रहा है जो अभी तक नहीं दिखाया है, तो वो भी आपको जल्दी देखने मिलेगा। वो ट्रैक ओपन होगा कि शिवानी बुआ अकेली क्यों है आज तक लाइफ में, और ये बच्चों को लेकर इतनी पॉसेसिव क्यों है, खास करके अथर्व को लेके। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी ट्रैक ओपन अप हो और आपको मेरा एक नया साइड देखने मिले, और मुझे भी एक नया किरदार निभाने के लिए मिले। अच्छा टेल मी वन थिंग, बीइंग एन एक्ट्रेस आपको क्या ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? ग्रे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं या प्योर डार्क एकदम वाइट प्लेन रखना ज्यादा पसंद? बीइंग एन एक्टर सी वो हमेशा से लालच होती है हर एक्टर की, मेरी भी है कि हर किस्म के किरदार करने मिले मुझे, जो अब तक नहीं निभाए। अभी भी इच्छा है ऐसी है कि और भी कुछ कुछ किस्म के किरदार है जो मैं अच्छे से कर पाऊंगी और मुझे करने मिले। तो अब बात निकली है तो तक जाएगी। जैसे मैं नेगेटिव कर चुकी हूँ, मैं कॉमेडी नेगेटिव कर चुकी हूँ, और अब काफ़ी अरसे तक मुझे कॉमेडी और कॉमेडी नेगेटिव में ही कास्ट किया गया, बिकॉज मे बी माई शार्प वॉइस, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेसिबल, तो हो सकता है कि वो उस नाते। बट लकीली मुझे अब कुछ रिसेंटली कुछ कुछ टाइम से पॉजिटिव रोल्स ऑफर हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इतने साल से आप नेगेटिव ही कर रहे हो, अब सडनली पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव करने के लिए इजी होता है, बट किसी ने जब एक तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज और वो नेगेटिव ही किया हो, तो उसको चेंज ओवर करने के लिए दिक्कत होती है, जो मुझे बहुत हुई थी। बट अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ, अब मुझे मिल रहे हैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स, तो अब मेरी इच्छा हो चुकी है, पॉजिटिव प्ले कर चुकी हूँ, नेगेटिव कर चुकी हूँ, नेगेटिव कॉमेडी कर चुकी हूँ, और मेरी इच्छा एक कुछ अच्छा एक एक्शन वाला मुझे करने मिले। आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई शो ऐसा मिले, या तो कोई OTT प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पर मैं कुछ एक्शन वाले रोल करते हुए दिखूं। और एक बहुत इच्छा है मेरी, एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा फ्लर्टी कैरेक्टर हो मेरा। सो जस्ट फॉर फन, तो एक ऐसा किरदार करने मिले, मतलब ऐसी औरत तो ये शी इज़ वेरी फ्लर्टी, पल में यहाँ पल में वहाँ, और पता ही ना चले ये किस मर्दों को कहाँ घुमा कर कहाँ आ गई, क्योंकि उस कैरेक्टर में बहुत स्कोप होगा करने के लिए। ये एक मेरी इच्छा है। कोई रेफरेंस आपको याद है कि इस शो का ये कैरेक्टर जैसा कुछ? कोई रेफरेंस, कोई शो देखते तो रेफरेंस आ गया आपकी आंखें सी आई टेल यू, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ श्रीदेवी जी, और चालबाज में जो उनका कैरेक्टर था, एक तो सीधा कैरेक्टर था, और शी इज सच अ ब्लेस्ड सोल कि उनको बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स परफॉर्म करने मिले उनकी लाइफ में। तो चालबाज में वो जो दूसरी श्रीदेवी होती है, जो जग्गू की गर्लफ्रेंड होती है, दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, तो ऐसा कुछ करने मिले, बहुत स्कोप होता है। और
इट्स आई थिंक इट्स वेरी फनी एंड मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, ऐसी मेरी इच्छा है, लेट्स सी। हाउ गुड यू आर विद सोशल मीडिया? आई एम नॉट बैड बट आई एम नॉट वेरी गुड। आई एम ओके फॉर सर्वाइवल, यू कैन से कि ठीक ठाक मैं कर लेती हूँ, बट नॉट दैट टेक्निकली साउंड, और वो शायद मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है मुझे। बट या आई ट्राई टू कीप यू नो the engagement on my social media to interact with my fans, so I think I'm okay with social media, not that great. Have you ever came across आपके नाम का fake profile? हाँ, मेरे नाम के मैंने 2-3 तो देखे अभी तक, अभी आपने कहा तो मैं एक बार और चेक करूँगी कि अब कितने बन गए, बट लास्ट में 2-3 प्रोफाइल तो मेरे नाम के फेक बन गए थे, और काफ़ी अजीब अजीब फोटोज़ भी पोस्ट करते हैं और कुछ अजीब से मैसेजेस आते हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, अभी जो आपने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आप अभी तक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे, हाउ वो कितना रियल लाइफ में रिजेंबल कर जाता है, या फिर यू नो इम्पैक्ट कर जाता है, इफेक्ट कर जाता है पार्टीज में, सहेलियों के हस्बैंड्स के सामने या बच्चों के फ्रेंड्स के सामने? अरे मेरा बेटा तो पहली बात तो किसी को बोलता ही नहीं मेरी मम्मी एक्टर है। अगर उसके दोस्त कभी मुझे देख ले, जैसे अभी तो खैर कॉलेज में, बट जब स्कूल में था तो रिजल्ट के लिए तो जाना ही पड़ता था, तब देख लेते अच्छा इसकी मम्मी एक्टर है, तो इसने तो कभी बताया नहीं, तो वो ऐसा कभी बताता ही नहीं है, एंड ही इज़ वेरी रिजर्व दैट वे। फ्रेंड्स के पति मुझे कभी सामने से वैसे तो नहीं कुछ बोला, उनको बोलते होंगे तो पता नहीं, बट हाँ जो पर्सनल इम्पैक्ट पड़ता ज़रूर है, क्योंकि जब मैं सोसाइटी में जैसे कभी आंटियाँ नीचे वॉक करती हुई मिल गई है, वो तो आपने वो सीन बड़ा अच्छा किया था, मुझे देखकर पहले तो बड़ा गुस्सा आया। वो एक नेगेटिव जब मैं ज़्यादातर करती थी तो ये इतना कैसे किसी के साथ बुरा कर सकती है, तो बोला थैंक यू आंटी, यू नो ये अच्छा लगा ऐसे सुन के कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ रोल को। तो ऐसे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मम्मी की फ्रेंड्स उनको फ़ोन करके बोलेगी देखा हमने हेतल को, वो उसमें कितना उसको गंदा रोल मिला है, कितना वो उसके साथ अत्याचार करती है, तो मतलब वेरी गुड। मेरी मम्मी मुझे फिर एक दिन कहती है तुझे क्यों ऐसे ही सब विलन वाले रोल क्यों मिलते हैं, ऐसे कुछ तू भी ट्राई करना पॉजिटिव कैरेक्टर्स के लिए। तो बोला मम्मी मुझे मिलेंगे तो ज़रूर। तो मम्मी मुझे कहती है कि ऐसे क्यों तुझे नेगेटिव रोल्स ही मिलते हैं, यू नो ये ऐसे तू भी क्या करना अच्छे वाले रोल, वो अच्छी घर की बहुएं होती है या अच्छी मम्मी होती है ऐसे। तो मैंने कहा मम्मी मिल जाएगा तो ले लूँगी, अब तो फिलहाल यही मिल रहा तो घर चलाते हैं इसी से। ओके, मुझे ये जानना था कोई फनी चीज़ या कोई वियर्ड चीज़ जो एज ए ह्यूमन आपको लगा हो लेकिन फिर भी आपको करना पड़ा ऑन द नेम ऑफ स्क्रिप्ट की डिमांड है? फनी चीज़ जैसे उत्तरायण में कॉमेडी नेगेटिव कर रही थी, तो काफ़ी बार मुझे बहुत चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर आप कॉमेडी भी हो पर सेंसलेस तो नहीं हो सकते हो, तो काफ़ी सीन्स ऐसे आते थे जिसको जस्टिफाई करना होता, तो मेरे थोड़े बहुत खुद के भी इनपुट्स डाल दिया करती थी। जैसे एक सीन था मेरा और कृतिका देसाई जी का कि वो बहुत गुस्से में थी मीठी पर, टीना दत्ता पर, तो मैं अपने धुनकी में यू नो चोटी लेकर वो आधी ब्रेनलेस कैरेक्टर जैसे घूमती घूमती आई, तो वो गुस्से में सोच रही है, उनको पता नहीं मैं सडनली दरवाजे में से आऊँगी, तो वो एक कुछ शो पीस उठाकर ऐसे गुस्से में फेंकती है, तो वो फेंकने जा रही होती है और मुझे रिएक्ट करना होता है कि अरे मुझे नीचे बैठना है या क्या करना है, स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा, बस कि ये पवित्र डर के मारे चीखती बोलती है अरे हमने क्या कर दिया। अब मैंने उसको इम्प्रोवाइज़ किया जब वो फेंकने गई, तो मैंने कहा मैं कृतिका जी मैं नीचे बैठ जाऊँगी डर के मारे पहले, तो फिर मैं चिल्लाऊँगी अरे अरे दीदी अब तो अभी तक तो हम अंदर भी घर में घुसे नहीं ठीक से, क्या कर दिया जो आप फेंक रहे हो। तो ये ऐसे कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो आप जस्टिफाई कर देते हो, तो ऐसे करना पड़ता है बहुत बार हमें। या आई रियली विश गुड लक टू टेलीचक्कर, प्लीज़ ऐसे ही हम हमारे साथ इंटरेक्ट करते जाइए और अच्छे अच्छे कंटेंट निकालिए ताकि हमारे फैंस पढ़ पाए। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.